नमस्कार, मैं दिनेश प्रजापत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में आपका। आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स के 8th चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करेंगे। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आप लोगों को जो डिग्रीज की वैल्यू याद रखने में परेशानी आती है, डिग्रीज की वैल्यू से मतलब sin 60, tan 30, tan 45 इस तरह की वैल्यू याद रखना हमें बहुत मुश्किल पड़ता है। तो इस मुश्किल को आसान बनाने के लिए आज मैं इस वीडियो में लाया हूं आपके लिए एक आसान ट्रिक, जिससे आप हर किसी 90 डिग्री से छोटी वैल्यू की वैल्यू फाइंड इजीली कर सकते हैं। इसके लिए आपको जिस तरह से एक नॉर्मल मोबाइल नंबर याद रखते हैं, ऐसे ही एक छोटा सा नंबर याद रखना है। ओके, आप मान के चलिए कि ये मेरा मोबाइल नंबर है, बस इस पर आपका फोन लगेगा नहीं। तो आपको एक मोबाइल नंबर की तरह इसको याद रखना है। जो नंबर है 132 132 112 312 101। क्या नंबर है ये? 132 112 312 101। एक मोबाइल नंबर की तरह हम इसे इजीली याद रखें। देन आपकी वैल्यूज हम ढूंढेंगे यहाँ पर। यह आपके लिए 30 डिग्री की वैल्यूज होगी, ये 45 डिग्री की, ये 60 डिग्री की और ये 90 डिग्री की। ओके, एक चीज इसमें ध्यान देना है आपको कि हर रो में जो बड़ी डिजिट होगी उसके ऊपर आपको रूट लगाना है। इट मींस यहाँ पर √3 बड़ी डिजिट है, आपने इस पे रूट लगा दिया, इसमें √2 पर लगेगा, इसमें 3 पर लगेगा। ये दोनों सेम डिजिट है 1 1, इसमें कोई रूट नहीं लगेगा। ओके, अब आप सोचेंगे कि इससे हमारी वैल्यूज कैसे फाइंड हो सकती है। तो आपके लिए आज से पहले भी आपने ये ट्रिक सुनी होगी कि जिस तरह से हम साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के फॉर्मूले याद रखने के लिए आपने सुना होगा PBP, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ये एक शॉर्ट ट्रिक है इनके फॉर्मूले याद रखने की। अगर इस शॉर्ट ट्रिक के साथ आप इन सारी चीजों को अप्लाई करेंगे तो आपके लिए सारी वैल्यूज रेडीमेड आपको यहाँ पर मिल जाएगी। याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, आपको याद रखना है 132 112 312 101। ओके, ये मैंने लिख दिया 30 45 60 और 90। आपके दिमाग में आ रहा होगा साहब ने 0 डिग्री नहीं लिखा है। पहले मैं आपको ये समझा दूं, इसके बाद आपको 0 डिग्री की वैल्यू समझा दूंगा। ओके, अब आप कैसे याद रखेंगे? P B H, इन तीनों के ऊपर इस सीरियल में हमें P B H। अगर बात करें हिंदी मीडियम की तो इसमें भी आप ये वाली ट्रिक अपनाते हैं, LAL अपॉन KKA, LAL अपॉन KKA। यहां भी आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ओके, अब आप जो भी वैल्यूज बनाना चाहते हैं वो वैल्यू बना सकते हैं। अब आपको तो पता होगा PBP HHB में जो फर्स्ट फार्मूला होता है वो साइन का होता है, सेकंड फार्मूला कॉस का और थर्ड फार्मूला टेन का। अब फॉर एग्जांपल अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप कौन सी वैल्यू सपोज आप पूछना चाहते हैं, कोई वैल्यू है आप पूछना चाहते हैं? sin 60। sin 60। हमारे एक स्टूडेंट ने अभी क्वेश्चन किया है कि अगर मुझे sin 60 की वैल्यू फाइंड करना है तो कैसे करेंगे। ओके, पहले आपको देखना होगा कि साइन का फार्मूला क्या बनता है भैया? P अपॉन H मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो आप 60 की रो में जाइए और देखिए परपेंडिकुलर 60 के सामने क्या है और हाइपोटेनियस क्या है। P अपॉन H, P की वैल्यू है आपकी √3, H की वैल्यू है √2। ओके, तो sin 60 की वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हैं तो P अपॉन H मींस √3/2। ये हो गई आपकी sin 60 की वैल्यू। और कोई वैल्यू आप पूछना चाहते हैं? tan 30। tan 30, एक और वैल्यू हमारे स्टूडेंट ने पूछी है tan 30। अब कहां जाना है आपको? 30 वाली की रो में देखना है। यहां आपको देखना है tan का फार्मूला, थर्ड नंबर पे आता है आपका tan का फार्मूला P/B। P/B, ये आपका P, ये B। 30 के रो में देखेंगे आप तो P है आपका 1, B है आपका √3। tan का फार्मूला होता है P/B। tan 30 की वैल्यू क्या हो गई आपकी? P 1/B
√3। ओके, ऐसे ही मैं एक और वैल्यू आपके सामने लाना चाहता हूं। सपोज ये वैल्यू हो 1045 की, 1045। हाउ कैन वी फाइंड दैट दिस वैल्यू? सो यहां पर देखिए आप 45 डिग्री की रो को देखना है आपको। 1045 की फार्मूला 10 का वही रहेगा, P बाय B। आप देखेंगे यहां पर ये P बाय B 1 बाय 1 मींस ओवरऑल 1। 1045 होता है 1। आप जिस भी वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं वो वैल्यू इस टेबल की हेल्प से आप फाइंड कर सकते हैं। ये वैल्यूज ना सिर्फ चैप्टर 8 में आपको काम आएगी, ये वैल्यूज चैप्टर 9 में हाइट एंड डिस्टेंस के जो फार्मूलेस आते हैं हर क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू कहीं ना कहीं काम आएगी। एक और वैल्यू हम देख लेते हैं भैया, cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री, cos का फार्मूला आपका ये वाला हो गया, सेकंड वाला b अपॉन h बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। किसकी वैल्यू चाहिए हमें? 60 डिग्री। ये 60 डिग्री की रो को देखेंगे हम, b है आपका, h है, मतलब b अपॉन h 1 अपॉन 2। इस तरह से आप जिस भी वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं वो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, और कोई वैल्यू आप पूछना चाहते हैं? cos 30। cos 30 एक वैल्यू और पूछिए, cos 30 की वैल्यू। इस cos 30 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे? 30 की रो में जाएंगे। cos का फार्मूला आपका b अपॉन h होता है तो वो है ही नहीं। यहां पर देख लीजिए आप, b h √3 बाय 2, b बाय h √3 बाय 2। 30 की वैल्यू चाहिए इसलिए 30 की रो में अप्लाई करेंगे हम √3 बाय 2। ये है एक ऐसा फंडा जिससे आप सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा था आपको 0 डिग्री की भी बताऊंगा, एक साथ आप सारे डिजिटल्स याद नहीं रख सकते, इसलिए अब मैं लास्ट में आपको एक और नंबर बता रहा हूं। 0 की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप एक नंबर और याद रखना, ये है 0 डिग्री, 0 11। 0 11। अगर एक और सीरीज में आप लास्ट में 0 11 अप्लाई कर देते हैं, आपको 0 11 यहां दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहां लिख देता हूं भैया, 0 डिग्री के लिए आप लगाएंगे 0 11। सेम टू सेम 0 की कौन सी भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ओके, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आगे भी मैं आपके लिए एक से एक वीडियो शॉर्ट ट्रिक में बना के लाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।